आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग राधा जी को लाना, सुंदर मुरली बजाना हमारे हरि कीर्तन में। शिवरजनी के माध्यम से वर्णन करते हैं। मेरे माता पिताओं, भगवान परमात्मा मेरे कृष्ण गोविंद बहुत लीला करते हैं। बोले बहुत मतलब बहुत कुछ। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब तुम्हें मरने से डर लग रहा है? राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु, जिसको एक बार गोविंद समझ में आ जाए उसके जीवन में मृत्यु कभी उसे हारा नहीं सकता है। चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रोह स्वर्ग संपदम प्रहेचति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। चिंतामणि हमें सिर्फ लौकिक सुख परिधान करती है, लेकिन संत हमें वहां तक ले जाते हैं जहां हमें जाना है। लेकिन संत कैसे होने चाहिए? नदी बहती भली, साधु चलता भला। नदी बहती भली, साधु चलता भला। जो दिमागदार कथा व्यास होगा या कीर्तनकार होगा, प्रवचनकार होगा, वो कभी भी काले कीर्तन के बाद कभी नहीं रुकेगा, लाख रुपया भी दे दो। परम पूजनीय जगन्नाथ बाबा कहते थे, काला यानी हला, जाओ। साधु चलता भला, नदी बहती भली। साधु को एक जगह ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। नदी एक जगह रुक जाएगी ना, पानी रुक जाएगा एक जगह पर, उसमें गंदगी आ जाएगी, बास आने लग जाएगा। उसी तरह साधु को एक जगह कभी रुकना नहीं चाहिए। ये तो 7 दिन का सप्ताह है, वो तो बात ठीक है। 7 दिन का प्रोग्राम है तो ठीक है, 7 दिन अनुष्ठान करिए, भगवान का भजन करिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते, राजन, तुम्हें मरने से डर लग रहा है? बोले नहीं, मुझे डर मरने से नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे हाथों से संत का अपमान हुआ है, संतों का मैंने अपमान किया है। एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। इस बात का मुझे डर है, मरने से डर नहीं, लेकिन साधु का मुझसे अपमान हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, चिंतामणि इंसान को लौकिक सुख प्रदान करती है, आप वैकुंठ तक ले जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा से हमें एक सीख जरूर मिली, भगवान की शरण में जाने के बाद आदमी को किसी का डर नहीं लगता, ना किसी का भय लगता है। सुखदेव जी कहते, राजन, जिस परमात्मा की मैं कथा सुना रहा हूं ना, वो परमात्मा ने तुम्हें गर्भों में बचाया था। महाभारत के समय तुम्हारी मां के पीछे अश्वत्थामा ने बाण मारा था, तुम मर जाते, लेकिन इस गोविंद ने तुम्हें बचाया। वही गोविंद की कथा 2 दिन से आप श्रवण कर रहे हो। हे राजन, वृंदावन की वो पवित्र भूमि, वृंदावन की धूल माप करती है मानव की भूल। वृंदावन के वृक्ष को परम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। आज भी
ताटिया स्थान है पानी गांव के पास। वृंदावन की परिक्रमा करोगे ना तो वहां पर आज भी एक ऐसा वृक्ष है, उसकी डालियां अपने आप राधा नाम बन जाती है और अपने आप कृष्ण नाम बन जाती है। अपने आप, कोई बनाता नहीं है। हे राजन, मेरे भगवान कृष्ण कन्हैया सोच रहे शरद ऋतु आया है, रासलीला करेंगे और रासलीला के बाद हम वैकुंठ गमन हो जाएगा। ब्रज में रह के भगवान ने बहुत सारा है कि भगवान की 9 साल की 10 साल की उम्र होने जा रही है। एक बार भगवान ने मुरली बजाई। मुरली कौन है? पिछले जन्म में ये मुरली है जो बात है ना, ये भरत है। भरत पिछले जन्म में ये भरत मुरली बन के आया है, भगवान के हृदय से लगा के रखते, क्योंकि उस समय भैया बिछड़ गया था, वचन दिया था राम जी ने भरत से, भाई इस अवतार में तुझसे मैं अलग हो गया 14 वर्ष के लिए, लेकिन अगली बार तू मुरली बनना, बांसुरी बनना, मैं हमेशा तुझे हृदय को लगा के रखूंगा। और जब मैं बजाऊंगा, जो प्रेम तूने आज इस भारतवर्ष में मुझसे किया है, बस मुरली जब बजाऊंगा तो प्रेम की धारा निकले और गोपियों के हृदय में जाके बैठे और वही गोपियां मुझसे प्रेम करें। सुखदेव जी कहते हैं राजन, शरद ऋतु की पूर्णिमा आई और भगवान परमात्मा ने मुरली बजाई। वेणु बजाया और वेणु बजाने के बाद सारी गोपियां दौड़ी भागी, सारी गोपियां दौड़ी भागी। एक गोपी, एक हाथ में बालक था, एक हाथ में चारा घास, और उस घास को लेके गैया को डालने के लिए जा रही थी। बच्चे को गोद में लिया है और एक हाथ में चारा है, लेकिन जैसी मुरली की आवाज आई, बंसी की आवाज आई, उस आवाज में वो सब कुछ भूल गई। और जैसे ही सब कुछ भूल गई, गाय के सामने बच्चे को डाल दिया और घास लेके भागने लगी। उसकी अवस्था इतनी विचित्र हो गई, इतनी विचित्र हो गई। उसका बखान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते, राजन ये गोपियां पिछले जन्म में संत थी, साधु थी, योगी थी, और भगवान जैसे ही भगवान ने मुरली बजाई, गोपियां एकत्रित आई, और जैसे ही गोपियां एकत्रित आई, भगवान ने पूछा, ए गोपियों तुम यहां क्यों आई हो? अपने अपने घर जाओ, अपने अपने गांव जाओ। गोपियां कहती है, प्रभु हमारा कौन है दुनिया में? हमारा कोई नहीं है, बस तू ही हमारा है। कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता, बहीण बंधू चुलता कृष्ण माझा, कृष्ण माझे गुरु, कृष्ण माझे तारू, उतरिल पैल पारू कृष्ण माझा। संतों ने ये अभंग गाया है, और अभंग में कहा है, कृष्ण तू ही हमारी माता है, तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारा सब कुछ है प्रभु। हम घर कैसे जाए? भगवान ने कहा, जैसे आए थे वैसे जाओ। बहुत समझाया गोपियों को, बहुत समझाया भगवान ने कि चली जाओ। भगवान परीक्षा ले रहा है, ज्ञान की परीक्षा होती है और प्रेम की प्रतीक्षा होती है। ज्ञान की परीक्षा होती है और प्रेम की प्रतीक्षा होती है। हम 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करने से
अपने आप को भक्त मानते हैं, कैसे काम चलेगा? मीराबाई 24 घंटा कृष्ण कृष्ण कहती थी। तुकाराम जी महाराज जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते की मिट्टी भी कृष्ण कृष्ण कहती थी। हमारे महाराष्ट्र की जनाबाई, गाय के जो गोबर के कंडे होते हैं ना, उसमें से भी कृष्ण विठ्ठल विठ्ठल आवाज आता था। अर्जुन के बालों से कृष्ण कृष्ण आवाज आता था। द्रौपदी 3.5 करोड़ बार दिन भर में नाम जप कर लेती थी। 3.5 करोड़। मरना निश्चित है, सबको जाना है, लेकिन मैं सावधान करके कह रहा हूं कि हमें गोविंद की शरण देना। भगवान कहते हैं गोपियों घर जाओ। बोले प्रभु हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? हमने सर्वस्व आपको माना है प्रभु, हमारा कोई नहीं है दुनिया में। एक ललता नाम की गोपी कहती है कृष्ण तू कहता है इसलिए हम यहां से चली जाएंगे, लेकिन हमारा एक सवाल है, प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर तूने दे दिया तो हम तुझे छोड़ के चले जाएंगे। बोले क्या प्रश्न है, क्या सवाल है? कृष्ण, एक पतिव्रता गोपी है, पति की बहुत सेवा करती है, पति को नहलाना, पति को भोजन कराना, उसकी चरणों की सेवा करना डेली। लेकिन एक दिन उस पति को 1 महीने के लिए कहीं अलग जाना है, काशी यात्रा के लिए जाना है। काशी यात्रा के लिए जाना है तो कृष्ण अकेला जाना चाहता है। ललता नाम की सखी सवाल कर रही है, प्रश्न कर रही है कृष्ण से। अकेला जाना चाहता है वो पति, लेकिन वो पत्नी पति के बगैर रह नहीं पाती है, ना रह पाएगी। तो उसको क्या करना चाहिए? कृष्ण ने कहा सीधी सीधी बात है, जो तुम्हारा पति 1 महीने के लिए काशी यात्रा के लिए जा रहा है ना, पति जैसा एक माटी का पुतला बना लो, और पति जैसा एक माटी का पुतला बना के उसकी पूजा करती रहो, उसको पति मानते रहो, उसको भोग लगाते रहो, उसको नहलाते रहो, उसके चरण की सेवा करती रहो। ठीक है कृष्ण, तूने कहा वैसा हमने किया, लेकिन सेवा करते करते 1 महीना बीत गया। जो पति सच्चा था वो चला गया काशी यात्रा के लिए, और 1 महीने के बाद वो पति वापस आया। कृष्ण बता, अंदर मट्टी के पुतले की पूजा कर रही है वो गोपी, 1 महीने के लिए जो पति बाहर गया था वो अचानक आ गया। अब तू बता कृष्ण, बाहर जो खड़ा है, जो यात्रा में चला गया था, वो सच्चा पति है या जो अंदर मिट्टी की पुतले की पूजा कर रही वो सच्चा पति है? कृष्ण ने कहा सीधी सीधी बात है गोपियों, टेढ़ी मेढ़ी बात तो ही नहीं। जो मिट्टी के पुतले की पूजा कर रही है ना, वो तो नकली है, उसको पानी में डाल दो पिघल जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा सच्चा पति 1 महीने से बाहर गया था ना, वो वापस आ गया है, उसे अपना बना लो। गोपियां हंसते हुए कहने लगी कृष्ण, हम यही कहना चाहती है, आज तक इस संसार में हम जो पूजा करती आई ना कृष्ण, ये सब मिट्टी के पुतले है रे। जो हमारा सच्चा पति कई युगों से चला गया था वो वापस आ गया है, और वो तू है कृष्ण, इसलिए हमें अपना बना ले, हमें कहीं जाने मत दे, कहीं भटका मत। गोपियों ने ऐसे कहते ही कहा, गोपियों तुम्हारी बात सच्ची है, हमने तो आपकी परीक्षा ली, कोई बात नहीं। गोपियों ने रास लीला का एक मंच है आज भी, जिसे निधिवन सेवा कुंज कहा जाता, वो धाम है। भगवान कृष्ण एक एक गोपी और एक एक कृष्ण एकत्रित हुए।
एक एक गोपी और एक एक कृष्ण एकत्रित हुए, और एकत्रित होने के बाद एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी। और उसी समय गोपियों को अहंकार आ गया, भगवान अदृश्य हो गए, और उसी समय गोपियां कृष्ण को ढूंढने लगी। उसी समय गोपियों ने 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया, और फिर दोबारा कृष्ण को बुलाने के लिए 19 श्लोक गाए, कात्यायनी माता को प्रकट किया, कात्यायनी माता का पूजन किया, और कात्यायनी मां से कहा, मां हमें हर जन्म में हर युग में यही पति मिले, और वो हमारा कृष्ण है, देवकी नंदन है। और उसी समय फिर दोबारा कृष्ण आए, और दोबारा कृष्ण आने के बाद एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, और भगवान परमात्मा ने गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करी। और जैसे भगवान गोपियों ने रास क्रीड़ा करी, रास क्रीड़ा हो जाने के बाद 6 महीने की रात्र, अभी भी मैं कह रहा हूं रासलीला का अर्थ गलत नहीं समझना है। भगवान की उम्र कितनी है? सिर्फ 11 साल की। हमारी बुद्धि इतनी खराब हो गई है ना, पूछो मत। 11 साल का अभी बालक को खड़ा करो, कितना छोटा दिखता है। 11 साल की उम्र में भगवान गोपियों के साथ नृत्य करने लगे, नाचने लगे। जीव और शिव का मिलन, उसे रास लीला कहते हैं। 11 साल 58 दिन वृंदावन में भगवान रहे। बस 14 वर्ष मथुरा द्वारिका में रहेंगे, 14 वर्ष मथुरा और संदीपन ऋषि के आश्रम में रहेंगे उज्जैन। 100 साल भगवान द्वारिका में रहेंगे। बस 125 साल की आयु में भगवान इतनी कुछ लीला करने वाले हैं। भगवान परमात्मा और मेरे भगवान गोपियों को कहते हैं, गोपियों 6 महीने की रात्र परिपूर्ण हो चुके हैं। आप जानते हैं जिस समय 6 महीने की रात्र वहां पड़ी, तो उसी समय प्रकाशा जानते हैं ना, काशी वही जगह पर होने वाली थी। 6 महीने की रात्र थी, मंदिर बन गया, चबूतरा थोड़ा कुछ बाकी रह गया, उजाला प्रकाश उजाला आया, इसलिए शादा प्रकाशा हो गया। उसी समय ओरिजिनल काशी यही बनने वाली थी हमारे महाराष्ट्र में, लेकिन भगवान की लीला 6 महीने की रात्र हुई, और उसी समय भगवान ने रास क्रीड़ा करी। अरे गोपियों को कहा, गोपियों अपने अपने घर जाओ, अपने अपने ठिकाने पे चली। गोपी आज चली गई, और उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन इधर मथुरा में कंस मामा ने कई दैत्य को भेजा भगवान कृष्ण को मारने के लिए। उसको कौन मार सकता है? भगवान को कोई मार नहीं सकता। हमारी अंतरात्मा में जो भगवान है उसको कोई नहीं मार सकता। बहरी बहुरूपिया जिसे कहते हैं, उसको कोई भी मार सकता है। और हर चीज को बहुरूपिया मत समझिए, चाहे वो भगवान हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो कला हो, क्योंकि भगवान वही खिलाड़ी है, वही बैट, वही बॉल, वही मंदिर, वही पूजा, वही पुजारी, सब कुछ वही है। अरे मारना ही है तो बहुरूपिया को मारो, अंतरात्मा को कोई मार नहीं सकता। अरे वो तो मालिक है, भगवान है, भगवान को कौन मार सकता है? सुखदेव जी कहते, राजन भगवान परमात्मा मेरे गोविंद 11 साल 58 दिन परिपूर्ण हो गए। मथुरा में कंस मामा ने फिर सभा बुलाई, और सभा में कहा, मेरे दुश्मन को कौन लेके आएगा, मेरे भांजे को कौन लेके आएगा? कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो भी जाता है वो वापस लौट के कभी नहीं आता। ये वो समय था, कंस मामा किसी को भेजते थे मारने के लिए तो वापस कोई नहीं आता था। और एक समय ये है, जो एक बार वृंदावन चला जाता है वापस आने की इच्छा नहीं होती। लेकिन वृंदावन को पहले समझे, वृंदावन मौज मस्ती की जगह नहीं है।
कई लोग सिर्फ खाने के लिए आते बस, कोई दिल्ली से आते, बाकी बिहारी का दर्शन हो ना हो पहले लस्सी पी ले, दर्शन हो ना हो कचौड़ी खा ले। ए मेरे भाई, पैसे से खाना मिलता है, भूख नहीं। पैसे से बिस्तर मिलता है, नींद नहीं। पैसे से किताब मिल जाती है, लेकिन ज्ञान नहीं। पैसे दे के आप वृंदावन जा सकते हो, लेकिन वहां का भाव नहीं खरीद सकते। आजकल तो इतनी भीड़ आने लग गई है बाकी बिहारी मंदिर में, पूछो मत। और आज कई मंदिरों में देखो मेरी बहनों, मेरी माताओं, मंदिर में जाओ, दर्शन करने जाओ, लेकिन मर्यादा में जाओ। मर्यादा में जाओगे तो हमारी संस्कृति बचेगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान परमात्मा ने लीलाएं की, और इधर कंस मामा ने सभा बुलाई, कोई तैयार नहीं जाने के लिए, लेकिन अक्रूर को कहा, ए अक्रूर जाओ, कृष्ण को लेके आओ, बलराम को लेके आओ, मेरे भांजे को लेके आओ, और उनको कहो कि तुम्हारे मामा के यहाँ मेला लगा हुआ है मथुरा में, और उस मेला में आमंत्रण दिया है तुम्हें। अक्रूर आया, इधर यशोदा मैया मक्खन बना रही है, नंद बाबा गौशाला में, बाल गोपाल कृष्ण बलराम गौशाला में। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान परमात्मा और मेरे कृष्ण कन्हैया प्यार से बोलो राधे राधे। गौशाला में भगवान गाय की सेवा कर रहे थे, लेकिन आज गाय चारा नहीं खा रही है। कोई भी गाय चारा नहीं खा रही, आंसू आ रहे गायों की आंखों में से, क्योंकि गाय समझ गई हमारा मालिक जाने वाला है, हमारी सेवा करने वाला जाने वाला है, हमारा पालन पोषण करने वाला जाने वाला है। गाय रोती है, वहां के मोर रोने लग गए, वहां के पक्षी रोने लग गए, वहां का एक एक जीव रोने लगा, एक एक प्राणी रोने लगा। और जब एक एक प्राणी, एक एक जीव रोने लगा, सुखदेव जी कहते राजन, अक्रूर चाचा आया, और अक्रूर चाचा जैसे ही गोकुल में, वृंदावन में प्रवेश करते हैं, गोकुल वासी देखते कि ये कौन आदमी आया है, ये कोई नया आदमी है, ये कौन है, ये कहां से आया है। और उसी समय अक्रूर चाचा गोकुल में आए, नंद बाबा को पता चला, यशोदा माँ को पता चला, और जैसे यशोदा माँ नंद बाबा को पता चला, और पता चलते ही हे राजन, यशोदा मैया मक्खन बना रही थी। अक्रूर ने कहा, मैया मैं कृष्ण को लेने आया हूं। नंद बाबा को कहा, मैं कृष्ण को लेने आया हूं। यशोदा मैया धड़ाक से नीचे गिर गई, रोने लगी। यशोदा मैया कहती है, मेरे कृष्ण को कोई ले जा नहीं सकता, मेरे परमात्मा को कोई ले जा नहीं सकता।
नंद बाबा को समझाया, यशोदा मैया को समझाया, और समझाने के बाद रात भर चर्चा चली। और सुबेरे और जैसे ही सुबेरे हुई, सुबेरे रात भर चर्चा करे, सुबेरे गोपियों को पता चला। और गोपियों को जैसे ही पता चली, गोपियां गोकुल के सामने आके खड़ी हो गई, रथ के सामने आके खड़ी हो गई। भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने सजाया, बलराम को सजाया, बलराम और कृष्ण को सजाया। और सजाने के बाद रथ के ऊपर बिठाया। कृष्ण ने मैया यशोदा से कहा, मां मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं, आज जाऊंगा, कल वहां रहूंगा और परसों वापस लौट के आ जाऊंगा। 2 दिन के लिए मैं जा रहा हूं मां, मैं आ जाऊंगा। पहली बार भगवान ने झूठ बोला। भगवान कभी झूठ बोलते नहीं है। वैसे देखा जाए यशोदा मैया का लाला वृंदावन छोड़ के कहीं गया नहीं, और जो भी गया है वो देवकी का कृष्ण गया है। हे राजन, भगवान रथ के ऊपर बैठे, बलराम जी बैठे, अक्रूर चाचा ने रथ चलाना प्रारंभ किया। गोपियां आके रोने लगी और कहती है, हे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर है, लेकिन तू कितना क्रूर है रे, हमारे कृष्ण को ले जा रहा है। और कृष्ण तुझे जाना है ना, हमारे शरीर के ऊपर से रथ को ले जा, हमारा प्राण भी जाएगा और जिसके ऊपर प्रेम किया वो भी चला जाएगा। कृष्ण ने समझाया, गोपियों ऐसी बात नहीं है, आज जाऊंगा, कल बजाऊंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। भगवान कृष्ण जाने लगे। राधा रानी आई दौड़ती दौड़ती, कृष्ण को गले लगाया। तब राधा रानी कहती है, हे प्राणेश्वर विदा, धर्म के रथ पर विदा, हे प्राणेश्वर विदा, धर्म के रथ पर विदा। हे प्रभु, हे प्राणनाथ, विदा विदा। भगवान निकले, और जैसे ही भगवान गोकुल से निकले, गोकुल से वृंदावन से निकले, मथुरा आए, साथ में बाल गोपाल। यशोदा मैया को समझाया, नंद बाबा को समझाया, गोपियों को सब। गोपियां घर नहीं गई, घर जिस दिन से कृष्ण गया उस दिन से कभी घर नहीं गई। यमुना तट पर निधिवन में बैठी रही, और भगवान रथ लेके निकल पड़े। सारंग के माध्यम से वर्णन कर, एक बार प्यार से बोल दो ना, राधे 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 राधे। भगवान कृष्ण रथ के ऊपर बैठे, और रथ के ऊपर बैठने के बाद भगवान मथुरा आए, साथ में बाल गोपाल नंद बाबा भी आए हैं पीछे से 2 दिन के लिए। बाल गोपाल कहते, कृष्ण, अक्रूर को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये रोता है, भगवान कैसे हो सकता। लेकिन अक्रूर चाचा जी को दर्शन दिया भगवान ने, तब समझ में आया कि यही भगवान है। धोबी घाट पर गए, धोबी मामा ने कपड़े नहीं दिए, इसलिए धोबी मामा को मारा, और भगवान ने उसके कपड़े छीने, बाल गोपालों को पहना दिए। लेकिन कपड़े मोटे मोटे हो रहे थे, क्योंकि कंस मामा के कपड़े थे। आगे गए दर्जी मामा के पास, कपड़े छोटे करवाए, आशीर्वाद दिया। आगे गए माली मामा के पास, माली मामा ने भगवान को फूल दिए, माला पहनाई। आगे गए, माथे पे तिलक ना हो तो आनंद ना आवे। 8 जगह टेढ़ी कुब्जा, उसने चंदन लगाया भगवान को, भगवान ने उसको सीधा कर दिया। और आगे जाके महाराज कंस मामा ने बड़े बड़े पहलवानों को लाके रखा था, चाणूर मुस्तिक जैसे पहलवानों को। क्यों? भगवान कृष्ण को मारने के लिए। कुलियापीड़ नाम के हाथी को मदिरा पिला के रखा, क्योंकि भगवान आते ही उसे मार देगा। लेकिन इसको कौन मार सकता है?
इसकी इच्छा होगी ना, तुम मरने का प्रयास भी करोगे ना तो भी मर नहीं पाओगे। और इसकी इच्छा नहीं रहेगी ना, बैठे बैठे स्वा हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। कि इसके आदि नहीं। मृत्यु को भी आप भगा सकते हो, भगा सकते हो। मेरे खुद के पास मेरा मृत्यु पत्र है, आप विश्वास नहीं करोगे इस बातों को। किसी के पास है आपके पास मृत्यु पत्र आपका खुद का? मेरे पास है। तलमुड़ में हमारी कथा थी, वहां अर्जुन भैया आप थे। 2014 की बात है। महाराज नंद उत्सव हुआ और उसके पहले मुझे स्वयं फ्लू हो चुका था। तो महाराज कर्नाटक में मैं कथा करने गया, तो चौथे दिन रात को गलती से पता नहीं क्या हो गया, भगवान जाने, मैं सवेरे मुझे 5 बजे खून की उल्टियां, रक्त की उल्टियां इतनी हो रही कि पूछो मत, रुक नहीं रही। वैसे मुझे हॉस्पिटल, महाराज कर्नाटक से 100 किलोमीटर उमरगा गांव है, मैं गाड़ी लेके पहुंचा, मेरे पीछे अर्जुन भैया बाइक लेके, भगवान जी और आप थे, बाइक लेके कि महाराज जी को क्या हो गया। महाराज उस अवस्था में मुझे ले गए, डॉक्टर ने चेक किया, देखा। मुझे जो जो याद है मैं बताऊंगा, जो याद नहीं हो बाद में मुझे कैमरे के द्वारा और डॉक्टरों के द्वारा, परिवार के द्वारा पता चला। होता है कभी कभी। तो महाराज पता नहीं, जाते ही बताया कि खून की उल्टियां हुई, ये हुआ। जो मुझे इंजेक्शन सलाई के अंदर डालना था वो इंजेक्शन मेरे कमर पे दे दिया डायरेक्ट। फुल पावर का था, सलाई के अंदर धीरे धीरे शरीर में जाता, लेकिन दे दिया डायरेक्टली, दे दिया स्वाहा। मैं मर गया, मेरी बात कर रहा हूं, ये मैं मुझे बाद में पता चला। डॉक्टर ने बहुत कुछ दबाने की कोशिश की, कुछ असर नहीं हुआ, नली डाली, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं। 4-5 घंटा प्रयोग चला, कुछ नहीं हो पाया। आखिर एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन मैं जब हॉस्पिटल में जा रहा था तो अर्जुन भैया आए। मैंने कहा भैया कथा बंद मत होने देना, इस बात का साक्षी हमारे अर्जुन भैया। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मुझे, मेरी भागवत कथा बंद मत होने देना, और उस गांव वालों को बोलना महाराज जी अच्छे हैं, इधर कुछ भी हो जाए। ये अवस्था में मैंने इनसे बात करी थी, और बाद में भगवान जी ने कथा करी थी 3 दिन के लिए। और महाराज एम्बुलेंस बुलाई गई, घर फोन किया आरबी में, सोपान गया। ये सत्य बात है। 12 घंटे में प्रेत आने वाला है, तैयारी करो। रिश्तेदार आसपास के आ गए, बोलना बंद हो गया हमारे पिताजी का, माता जी। मेरी बात करो, मेरे साथ मेरा बड़ा भाई था, मेरी पत्नी थी साइली। तो महाराज योग नहीं, महाराज मुझे एम्बुलेंस में डाल दिया, वो कपड़े में बांध दिया, एक थैली होती है वो कोरोना में आपने देखी होगी सबकी, उस थैली में मुझे पैक कर दिया, बांध दिया, एम्बुलेंस में डाल दिया। एम्बुलेंस में पीछे मेरा बड़ा भाई, मेरी पत्नी साइली थी। गाड़ी इतनी फास्ट चली, मुझे ले गए, कम से कम 30 किलोमीटर तक गाड़ी गई। मृत्यु पत्र दिया, सब लेके निकल पड़े, इधर तैयारी शुरू। 30 किलोमीटर गाड़ी गई, अचानक मेरी भाई की नजर गई मेरे पैरों की तरफ। पता नहीं पैर हिला, वो बता रहा कि पैर हिल रहा है, मेरा अंगूठा हिल रहा है। बाद में पता चला अंगूठा। ड्राइवर को कहा गाड़ी घुमाओ, मेरा भाई जिंदा है। बोले पागल हो क्या, मृत्यु पत्र है, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों ने बता दिया। नहीं गाड़ी घुमाओ। गाड़ी घुमाई, डायरेक्ट सोलापुर हॉस्पिटल में। सोलापुर में अश्विनी हॉस्पिटल है, 12 एकड़ में बना हुआ सबसे बड़ा हॉस्पिटल। फोन कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है, बता रहे कि जिंदा है। डॉक्टर ने कहा जिंदा होगा तो उनके 3.5 लाख रुपया हम वापस कर देंगे। मेरा बिल बना था 3.5 लाख रुपया। ले गए, और जैसे पिशवी खोली, और जैसे ही महाराज फिर एक डॉक्टर ने ऐसे दबाया छाती पर, मैं उठ के बैठ गया। ये सत्य घटना है, ये कोई झूठ नहीं है, मजाक नहीं है। उठ के बैठ गया। बाद में सब डॉक्टरों ने कहा कि बोले क्या क्या हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। और मैंने जब बोला तो उन्होंने कहा ये तुम बता ही नहीं सकते,
ये बताने वाला जिंदा रहता ही नहीं है, तुम कैसे बता रहे इस बात को? मैंने कहा मेरे साथ जो हो रहा है, जो हुआ था, मैं वो आपको बता रहा हूं, और ये गरुड़ पुराण में लिखा था। तो महाराज मेरे साथ जो हुआ वो मैंने बताया, आप विश्वास नहीं करोगे। फिर बाद में मुझे पूरा चेक किया, कुछ नहीं निकला। 3 दिन हॉस्पिटल में फिर रखा मुझे, 3.5 लाख रुपए बिल हुआ था, पैसा भी वापस किया, ऊपर से डॉक्टरों ने 25,000 रुपया मुझे दिया भी। लेकिन आखिरी दिन मैं घर नहीं गया। कथा का 8वां दिन था, चौथे दिन मेरे साथ घटना हुई। 8वां दिन था, 8वां दिन मैंने कहा मुझे कथा में जाना है। मैं कथा में पहुंच नहीं रहा हूं, उसके पहले सारी डॉक्टरों की टीम उस गांव में आ गई। ये कौन है? और उस गांव में उन्होंने हकीकत बताई कि ऐसे ऐसे महाराज हैं कि इनके साथ ऐसा हुआ। गांव के लोग बोले ऐसे कैसे हो सकता है। और आज भी कभी सोलापुर गए आप, अश्विनी हॉस्पिटल है, आज भी गणपति का फोटो है और उसके बगल में मेरा फोटो लगा हुआ है। 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ के आ चुका हूं। होता है कभी कभी, गलत आदमी को ले जाते हैं। पुनर्जन्म पुनर्जन्म, इसलिए ये जन्म मिला है भाई, सत्कर्म कर लो, अच्छा कर लो। फिर उसी दिन संकल्प लिया, घर आया, लेकिन घर में नहीं रुका। फिर मैं घर आते ही महाराज गौशाला, मेरी 100 गैया थी, गौशाला के अंदर खटिया डाली और वही भजन करता था। फिर कुटिया बनाई, कुटिया में रहने लगा। और आज भी मैं आरवी में, मैं घर में नहीं रहता, मेरी कुटिया बनी है, सादी कुटिया है, वह कुटिया में रहता हूँ, भजन करता हूँ, मेरे भगवान का पूजन करता हूँ। संसार के समय संसार भगवान का नाम लेना है जरूरी समझते हम लोग। उस दिन संकल्प लिया, फिर माँ नर्मदा परिक्रमा हमने पैदल उठाई कि माँ तूने हमें बचाया है। 4000 किलोमीटर, फिर 15 में हमने परिक्रमा प्रारंभ की। ये ठाकुर जी की लीला। आज भी मृत्यु पत्र मेरे पास पड़ा हुआ है। होता है कभी कभी, कहते ना जब भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान जरूर हमें बचाने आते हैं, कुछ भी बहाना करके आते हैं। फिर वो बचाता है, फिर हम उसको छोड़ के और अन्य कामों में क्या मतलब क्या है? मेरा ये कहना है, ये मानना है। इसलिए मेरे गोविंद के ऊपर भरोसा रखिए, गोविंद आपके ऊपर जरूर कृपा करेगा, जरूर दया करेगा। प्यार से बोलो राधे राधे। हे राजन, भगवान परमात्मा मथुरा आए और मथुरा आके चाणूर मुस्तिक पहलवानों को मारा, कुलियापीड़ हाथी को मारा, उसके दांत लिए और कंस को देखा। और कंस को देखते ही कंस के बाल पकड़े, और जैसे ही कंस के बाल पकड़े, कंस को बाल पकड़ते ही कहा मेरी मां के बाल पकड़ता है तू? बाल पकड़े और धरती पर जोर से पटका। जैसे ही धरती पर पटका, पटकते ही उसकी राधे राधे हो गई। और भगवान परमात्मा उग्रसेन को राजा बनाते हैं, कंसों को मारते हैं। बाद में 28,000 राजाओं को बंदी बना के रखता है कंस, उनको भी मुक्त कर देता है। और उनको मुक्त करने के बाद मेरे भगवान परमात्मा अपने माता पिता को मिलते हैं, और माता पिता बाद में देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त करते हैं। और भगवान परमात्मा बाद में बाल गोपाल और नंद बाबा कहते तुम गोकुल वृंदावन जाओ, मैं फिर कभी बाद में आ जाऊंगा। भगवान वृंदावन गोकुल में आए, नंद बाबा गोकुल में आए, और बाद में सुखदेव जी कहते राजन भगवान का यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ, मुंडन हुई, और बाद में भगवान परमात्मा को विद्या प्राप्त करने के लिए 64 विद्याओं का ज्ञान लेने के लिए उज्जैन में जाना पड़ा। देखो भगवान जगत का मालिक है, लेकिन भगवान भी गुरु बनाते हैं। गुरु होना चाहिए हमारे जीवन में, गुरु होना चाहिए। मंत्र, माला, मूर्ति और महात्मा कभी बदलना नहीं चाहिए। कुछ भी प्रलय आ जाए, जिसकी गुरु निष्ठा होती है उसका कल्याण है, जिसकी नहीं है उसकी राधे राधे है। और भगवान परमात्मा मेरे गोविंद 64 विद्याओं का ज्ञान लिया, और वहां उनको एक मित्र मिला जिसका नाम है सुदामा। उसका चरित्र कल आएगा, सुदाम जी का चरित्र। और भगवान मित्र मिले, और भगवान बाद में मथुरा आए। लेकिन मथुरा में कंस मामा को मारने के बाद कंस मामा के ससुर जरासंध, अस्थि और प्राप्ति के पिताजी जरासंध ने भगवान के ऊपर युद्ध किया, भगवान के ऊपर चढ़ाई कर दी।
भगवान को मारने का प्रयास किया, क्योंकि मेरे दामाद को मारा इसलिए जरासंध ने भगवान को 17 बार हराने का प्रयास किया, लेकिन 17 बार भगवान ने हरा दिया। और 18 बार भगवान ने सोचा कि भैया अब झगड़ा करने में कोई मजा नहीं, भागो यहाँ से। तो भगवान 18 बार युद्ध करते करते भाग गए। भगवान का नाम हो गया रणछोड़ भगवान की, भगवान का नाम हो गया रणछोड़, और भगवान का नाम रणछोड़ हो गया। भगवान के पीछे काल यवन को लगा दिया, जरासंध ने काल यवन को लगाया, लेकिन भगवान ने मुचकुंद के द्वारा काल यवन को भस्म कर दिया। और बाद में जाके भगवान कृष्ण ने अपने परदादा की जमीन गुजरात में थी, परदादा की जमीन गुजरात में थी। भगवान को पता चला मेरी दादा की जमीन है, अपने पूर्वजों का कुछ भी हो बचा के रखना, मेरे माता पिता याद रखना, छोटा घर क्यों ना हो, कोई जमीन क्यों ना हो, पूर्वजों की जमीन थोड़ी क्यों ना हो, बचा के रखना। क्यों? इसका कारण बहुत बड़ा है महाराज, हर व्यक्ति समझ नहीं सकता इस बात को। भगवान कृष्ण कहते मेरे पूर्वजों की जमीन है, मेरे परदादाओं की जमीन है, तो मैं किसी और को क्यों दूं? तो भगवान खुद गए राज्य करने के लिए, द्वारिका गए और विश्वकर्मा को कहा जाओ हमारी परदादा की जमीन है गुजरात में, एक बेट बना हुआ है और वहां पर हमारे लिए एक नगरी बनाओ। और विश्वकर्मा जी ने एक भगवान के लिए बहुत सुंदर नगरी बनाई। और वो नगरी देखने के बाद द्वारकाधीश उस नगरी में रहने लगे, राजा बन के रहने लगे। और भगवान राजा बन के रहने लगे। चलिए द्वारकाधीश अब राजा बन गया है, अब भगवान का विवाह कर देते। 11:30 बज चुके हैं। मोर आइए लाइए, अक्षता बांट दीजिए ना, चावल ले आइए, चावल ले आइए, सबको अक्षता बांटिए, क्योंकि विवाह विधि विधान से होने वाला है। हमारे ब्राह्मण देवता आ चुके हैं, तो कृपया करके इधर आ जाइए टेज के ऊपर, सब लोग प्रफुल्लित बैठे। हाँ बस एक सेकंड से माझ्याकडे लक्ष द्या ना, तुम्ही तिकडे का बघताय? मग मला भीती वाटते कधी कधी। सुखदेव जी कहते राजन, द्वारिका में भगवान रहने लगे, लेकिन भगवान अकेले रहते थे तो मन नहीं लगा। भगवान ने कहा हम शादी करेंगे, लेकिन भगवान ने कहा पहले तो बड़े भाई की शादी हो जाए, बड़े की नहीं होगी तो लोग क्या सोचेंगे। देख बड़े को रह दिया, छोटे ने कर लिया। तो भगवान ने आयरा रेवत नाम का राजा, उसकी पुत्री रेवती, रेवती से बलराम जी का विवाह करवा दिया, बड़े भाई का विवाह कर दिया। त्रेतायुग से थी वो रेवती, रेवती के साथ बलराम का विवाह किया। अब स्वाहा, भगवान ने कहा बड़े की हो जाए तो अपन फ्री। और इधर भगवान परमात्मा मेरे द्वारकाधीश एक दिन भाभी से कहते भाभी आप काम कर करके बड़े थक जाती हो, ऐसा लगता है हाथ बांटने के लिए, मतलब तुम्हें मदद करने के लिए कोई तो चाहिए। लाला मैं समझ गई। और अचानक इधर महाराज विदर्भ कन्या भीष्मक की पुत्री कौंडन्यपुर नाम का गांव, रुक्मण, रुक्म बाऊ, रुक्म केतु, रुक्म माली, और ये रुक्मणी, रुक्मणी कृष्ण से प्रेम करती है। पत्र लिखा और एक ब्राह्मण देवता के द्वारा भेजा। और इधर महाराज वो ब्राह्मण पत्र लेके आ गया, और इधर महाराज पत्र को पढ़ा और द्वारकाधीश रथ लेके भागे। और गौरी माँ के मंदिर में से रुक्मणी को भगा के द्वारकाधीश लेके आए।